जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गणित के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो टॉपिक है भाजकता। यानी आप किसी भी संख्या में भाग देते वक्त कैसे पता करें कि इस संख्या में इस संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर अभाज्य संख्या होती है उनका भाग देना जरूरी होता है, और उन्हीं ज़्यादा वही संख्या काम आती है जो अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है जिनकी भाजकता की हमें जांच करनी पड़ती है, यानी पता करना पड़ता है कि इस संख्या में भाग इस संख्या का जाएगा या नहीं जाएगा। तो जल्दी से, यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी से इस वीडियो का लाभ जरूर उठा लीजिएगा। ठीक है, तो भाजकता में बात करूं तो दो की भाजकता, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। तो दो की भाजकता की जांच, दो की भाजकता की जांच करें। ठीक है, किसी संख्या में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच करने के लिए क्या करना होगा आपको। ठीक है, तो इसको जांच, किसी भी संख्या का भाग देने की जांच सीखनी है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक है, हम बात करें दो की भाजकता की जांच। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी इस लाइन को याद रखिएगा। और इस लाइन में से यदि कोई भी आपको अंक, इकाई अंक मिले, जैसे मैं किसी भी संख्या को लिख दूं 5, 7, 8, 4, इसका इकाई अंक कौन सा होगा? ये होगा इकाई अंक। और इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 4। जो 4 इस लाइन में से है क्या? हाँ है। तो फिर इस संख्या में किसका भाग जाएगा? दो का भाग अनिवार्य जाएगा। ठीक है, बात करें और भी कोई संख्या आ जाए, 7, 3, 0 आ गई, इकाई अंक क्या आ गया? 0, और इस संख्या में भाग किसका जाएगा? दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी किसी भी संख्या में पूरा पूरा किसी संख्या का भाग कब जाएगा, इसकी जांच करने के लिए दो की भाग देना है, दो की भाग की जांच करनी है, तो आपको इस लाइन को याद रखना होगा। बहुत ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो इस 4-5 नाम को याद रखकर आप दो की भाजकता हमेशा जांच कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में ऐसे आ गया, इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये क्या इस लाइन में से है? ये नहीं है, तो फिर इस संख्या में इसका दो का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करूं मैं 3 की भाजकता की, है ना। किसी भी संख्या में 3 का भाग कब जाएगा? ठीक है, तो 3 का भाग कब जाएगा? हाँ, अब बात करें 3 की भाजकता की जांच। ठीक है, 3 की भाजकता की जांच करने के लिए सबसे पहले बात, उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करोगे? जैसे अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए ना, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा प्रैक्टिकली बता देता हूं। ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे 3, 7, 5 हो गई। ठीक है, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? सबसे पहले बात तो आप दो की भाजकता चेक करोगे। क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है, तो दो का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद इकाई अंक के बाद आप क्या करोगे? सीधे ही 3 की भाजकता की जांच करने के लिए अंकों का योग करोगे। योग करो, देखें योग किस प्रकार से करेंगे अंकों का, यानी 3, 7 और 5 को आपस में जोड़ेंगे। 3 + 7 + 5। ठीक है, हो गई बात। अंकों का योग 7 और 3 10, 10 और 5 कितने हो गए? 15 हो गए। 10 और 5 कितना हो गए? 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि 3 का आपको पाड़ा होना चाहिए। 3 का पाड़ा सबको आता है। ठीक है, 3 के पाड़े में 15 आते हैं? आते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। एक ऐसे ही ले लें, 3, 4, 5, 6 जो भी है। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। क्या इस संख्या के अंकों का योग?
18, 18 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस संख्या में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा। आप भाग देकर चेक कर लेना, आपको तो मैं भाग देकर बता दूंगा ना, ठीक है। एक संख्या में जैसे भाग देकर बता देता हूँ, 34, 56, इसमें मैं 3 का भाग दूंगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। किस प्रकार से जाएगा, 3 एकम 3, बचा 0, उतार लाओ 4, फिर 3 एकम 3, पीछे बचा 1, उतार लाए 5, 5 दिए 15, पीछे बचा 0, ठीक है। उसके बाद उतार कर लाए 6 और 2 दिए 6, ठीक है। इस प्रकार भाग पूरा पूरा कितनी बार गया, 1152 बार, ठीक है। अब बात करें हम भाजकता की। 3 की भाजकता तो हो गई, किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 की भाजकता हमेशा क्रम से चेक कर लेनी चाहिए, यानी आप सबसे पहले तो चेक करोगे क्या इस संख्या में 2 का भाग जाता है, क्या इस संख्या में 3 का भाग जाता है। 3 का भाग नहीं जाए तो फिर आप भाग दोगे किसका, 5 का भाग भी देकर चेक कर सकते हो। 5 की भाजकता की जांच किस प्रकार से करें, 5 का भाग हमेशा किसी संख्या में कब जाएगा, जब उसका इकाई अंक, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो ही उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा किसी भी संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या बता दीजिएगा जिसमें 5 का भाग जाए और इकाई अंक 0 और 5 नहीं हो, ठीक है। तो इकाई अंक जैसे कोई भी 5, 7, 0 ले लिया, इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इकाई अंक क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे 6, 5, 4, 5, इसमें भी क्या जाएगा, 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब बात करें 5 की भाजकता तो इस प्रकार से। अब बात करें हमें 11 की भाजकता का, यानी कि किसी संख्या में 11 का भाग कब जाएगा, है ना। इसलिए हमें एक संख्या सोचनी होगी और ऐसी संख्या सोचें जिस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाए। सर ऐसे ले लें 33, इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। किस प्रकार से पता चला, है ना, ये किस प्रकार से पता चला। चलो 11 का तो भाग हम 33 में तो सीधा सीधा पाड़ा बोलकर भाग दे दिया। इसके अलावा यदि भाग बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें किस प्रकार से देंगे, जैसे 6, 5, 7, 4, इस प्रकार से कोई भी संख्या आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि कोई भी संख्या आ गई तो इसकी भाजकता की जांच करने के लिए 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले बात संख्या थोड़ी दूर दूर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बीच क्या करें, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, इस प्रकार एक बार प्लस माइनस बीच में से करें। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको इसका प्लस वालों संख्याओं को अलग अलग जोड़ें और माइनस वाली संख्याओं को अलग अलग जोड़ें। 6 और 7 कितने हो गए, 13, और एक प्लस वाले हो गए 14, और माइनस के कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 और जैसे यहाँ एक 5 और दे दें, ठीक है। तो यहाँ फिर ये माइनस वाली और संख्या हो गई, ये 5 और 4 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। जैसे 14 में से 14 गए, कितने बच गए, 0 बचा। यदि 0 बचा है तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 0 बचा है तो 0 में क्या 11 का भाग जाएगा। 0 में किसी संख्या का भाग कितनी बार जाता है, हमेशा 0 बार जाता है। तो ये 0 बार भाग गया, यानी 0 बार भाग तो जा तो रहा ना, तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें पता कर लिया भाग किसका जाएगा, 11 का भाग जरूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भाजकता की जांच बता दी आपको। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या ऐसे 0 की जगह ये 0 आ गया, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ये लास्ट में उत्तर इनमें से आ जाए ना, तो जिस संख्या में भाग 11 का जाएगा तो उस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में जो भी देखा है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इस प्रकार के बार बार वीडियो प्राप्त